नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, दुर्गति का हनन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से, सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से, रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान के दर्शन करने से, बीमारियों का वमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से, डर और चिंता का दमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से। ये दर्शन की बात अपनी चल रही है, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है तो प्रवचन अपना रह जाता है। प्रयास करेंगे इस बात को पूरा करने का। कल अपन ने सहनशीलता की थोड़ी सी बात परसों तो ली थी कि आज कि हर इंसान के पास सब है, पर क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, सहनशीलता का बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि आज छोटे से लेकर बड़े तक सबके पास एक ही चीज़ नहीं है, वो क्या नहीं है, सहनशीलता। और मैंने आपसे कल भी परसों भी कहा था, क्योंकि अब जिन्हें देखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और जब भगवान को, भगवान के सच्चे स्वरूप को आस्था के साथ देखते हैं तो उनकी जैसी सहनशीलता हमारे अंदर आ जाती, निश्चित आएगी, अगर हम निश्चित श्रद्धा और आस्था के साथ देख रहे हैं। कल जब भक्तामर का अर्थ चल रहा था दोपहर में स्वाध्याय में, तो दोपहर में स्वाध्याय में भक्तामर के उस अर्थ में बड़ी अच्छी बात मांगतुंग स्वामी ने कह दी। मांगतुंग स्वामी ने बिल्कुल ऐसी बात कह दी, ढोल दिया भगवान के ऊपर, और बात ऐसी बोल दी, बोले भगवान जब हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और आपको सब कुछ मान रहे हैं और आपके सहारे हैं, आपके आसरे हैं और आपसे ही हमारा लेना देना है, तो निश्चित बात है, जब हमने आपको मान लिया है और आप ही सब कुछ हो, तो आप ही हमारे मालिक हो, तो निश्चित तौर से अब आप जैसे हो वैसे तो आपको बनाना ही पड़ेगा और बनाना ही चाहिए, और आप बनाते नहीं हो फिर आपकी कोई कीमत नहीं है।
आपकी कोई मूल्यता नहीं है। तो ये मानते हैं कि आप अगर महान हो तो निश्चित तौर से हमने आपको माना है तो आप भी हमें महान बनाओ। ऐसा मांगतुंग आचार्य भगवान ने सीधे सीधे भगवान के ऊपर ढोल दिया है। तो लेकिन कब भगवान आपको अपना जैसा कब बनाएंगे? जब आप भगवान को अंदर से स्वीकारोगे, मानोगे, तब तो होगा। जो जितना भगवान के नज़दीक है, करीब है, वो उतना सहनशील होगा, निश्चित मानना। क्योंकि भगवान को देखने से सहनशीलता आती है। जब उनके पास आप बैठते हो, उनके ओरे में जाने के बाद सब कुछ सहने करने की अनुकूलता आ जाती है। उनके ओरे में जाने के बाद निश्चित मान के चलना, ये ओरे का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कैसे पड़ता है? अब ऐसे पड़ता है, मान लीजिए आपको कहें कि आपको पैदल जाना है यहाँ से कुंडलपुर, तो आप शायद नहीं जाओगे। और महाराज जी के साथ बिहार करके जाना है तो पता नहीं चलेगा और आप कुंडलपुर पहुँच जाओगे। ये निश्चित मान के चलना, ये प्रभाव होता है। महाव्रतियों का ये प्रभाव होता है, त्यागी व्रतियों का ये प्रभाव होता है, संयमियों का ये प्रभाव होता है, जिनके पास सामर्थ्य होती है, जिनके पास सत्य होता है, जिनके पास धर्म होता है। तो आप जब जाएंगे तो उनके ओरे में अपने आप, जब भी हमें अंतराय आता था, जब भी हमें अंतराय आता था तो अंतराय में हम एक ही काम करते थे, सबसे पहले तैयार हो जाते थे बिहार में कि 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। एक क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर आचार्य श्री के साथ साथ चले तो अंतराय पता नहीं चलेगा, और 20-25 किलोमीटर का बिहार कैसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे ही हम करते थे और ऐसे ही हमने अपने पूरे अंतराय निकाल दिए सिर्फ उनके साथ चलकर। तो वो सब बाधाएं, वो सब कष्ट, वो सब पीड़ाएं निश्चित तौर से वो सहन करने की सामर्थ्य, और जब हम बैठते हैं तो अपने आप आ जाती है। ये मान के चलना, हमारे भगवान वीतरागी हैं, देते कुछ नहीं है, देते कुछ नहीं है। अगर वो देंगे तो उनकी वीतरागता नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो सहन करने का रास्ता, सहन करने की सामर्थ्य निश्चित आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे, ये मान के चलना। क्योंकि सहना भी अपने आप में एक अटून्हा और एक महनीय तप है। उसमें भी प्रतिकूल परिस्थितियों में सहन शक्ति को आत्मसात करना, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को याद करके उनके पास बैठने से ही वो सहन शक्ति आती है। जब आपको लगे कि मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, कहीं मत जाना, बिल्कुल मत जाना, और भगवान के पास बैठ जाना। कहाँ से रास्ता मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और अंदर से वो सहन करने की सामर्थ्य आपके पास आ जाएगी, निश्चित तौर से आ जाएगी वो सामर्थ्य। पर आपको आस्था तो हो, अंदर से विश्वास तो हो कि हाँ मैं भगवान के पास बैठ रहा हूँ, तो वो रास्ता दिखाएगा। तो निश्चित उस रास्ते से आप चलेंगे तो आपको सहन करने की ताकत आएगी। मैंने तो बहुत बार अपने जीवन में भगवान के पास बैठकर ही अपनी सामर्थ्य को बढ़ाया है, उनको देखा है। और अपने आप को मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं हमेशा, मेरा जो मंत्र है, करसों भी एक मंत्र दिया था मैंने, क्या? इसमें भी ये मेरा कल्याण है। और दूसरा महान मंत्र है, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। भगवान के पास बैठ जाओ आप और इस महामंत्र का उच्चारण करो, इस महामंत्र को बार बार बोलो कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप अंदर से एक सामर्थ्य आपके अंदर आएगी और आपको उस परिस्थिति में, आपकी उस मन स्थिति को वो बदल देगी और उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। करके देख लेना ऐसा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आप एक अंदर से एक शक्ति का अनुभव करेंगे और सहते सहते ही हम भगवान बनने की सामर्थ्य को पाएंगे। सहते सहते ही हम भगवान बन सकते हैं। जो सहता है वही सजता है। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? जो सहता है वही सजता है। अगर सजना चाहते हो, अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा?
अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और सहन शक्ति जब ही बढ़ेगी जब आपके अंदर संतोष का बीजारोपण होगा। हर परिस्थिति में आप अपने आप को सामर्थ्य बना लोगे तभी होगा। सहन करने से ही कोई अपने जीवन का मंत्र बनाओ, निश्चित तौर से इसे आप बनाओगे तो आपके जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा। दूसरी बात, रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से। उद्भवन का तात्पर्य क्या, रहस्य का तात्पर्य क्या? जब भगवान के पास जाते हो और कभी शांत होकर बैठे आप, कभी भगवान के पास जाकर और कभी शांत होकर बैठे आप, पवित्र मन से भगवान को देखना, भगवान को निहारना। सच में भगवान की छवि में बहुत सारे रहस्य अर्थात हमारे आने वाले कल का उद्भवन होने लगता है। लेकिन शर्त यह है, बहुत पवित्र मन चाहिए, बहुत शांत मन चाहिए। और बहुत पवित्र और बहुत शांत मन के साथ भगवान के पास देखना, बैठना, बैठकर देखना, देखोगे, उनकी छवि को निहारोगे तो अपने आप आपको सब कुछ आता चला जाएगा। अभी हम कुंडलपुर में थे तो कुंडलपुर में हम लगभग रोज सुबह 1.25 घंटा से 2 घंटा लगातार बड़े बाबा को निहारते थे, बिना पलक झपकाए लगातार 1.25 घंटा, लगभग 6:05-6:10 पर बैठते थे और पूरा 7:15, कभी 8, जैसी अनुकूलता होती, कभी 1.5 घंटा, कभी 1.25 घंटा, कभी 2 घंटा, कुछ नहीं, सिर्फ बड़े बाबा और मैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब पलक निहारते थे बड़े बाबा को तो इतनी विशुद्धि बढ़ती थी, इतना अंदर से आह्लाद आता था, इतना वैराग्य उमड़ता था कि आप, ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपको दूसरी चीज बताता हूँ इसका फायदा। ये एक प्रकार का त्राटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राटक। इसके करने से लाभ क्या होगा? वो एक आध्यात्मिक लाभ अलग हो गया, लेकिन आपकी मानसिक और शारीरिक लाभ आपको बता रहा हूँ कि जब आप त्राटक करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूँ, कि जब आप त्राटक करेंगे, एक लगातार किसी वस्तु को देखेंगे तो इसके माध्यम से आपका आई लेवल, ये जो है ना, ये बढ़ेगा। मतलब क्या? आपकी बुद्धि बढ़ेगी। पहला फायदा, आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तीसरा फायदा, आपके जीवन में शांति का अनुभव आएगा उस एकाग्रता से। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा, आप सब लोग चाहते हैं स्वस्थ रहना, बोलो चाहते हो स्वस्थ रहना, दवाई नहीं लेना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, जाना चाहते हो नहीं जाते हो? नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको उसका तरीका दे रहा हूँ। ये जो त्राटक है, इससे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कैसे महाराज जी? तो प्रॉपरली आप 15 मिनट बैठना, अनुभव करना। अनुभव करने के बाद आपको एक अनुभव होगा कि आप लगातार जब एक वस्तु को देखते हो तो देखने के बाद जहां देखते हो तो जो आपकी श्वास है वो प्रॉपर चलती है। प्रॉपर मतलब श्वास पूरी अंदर तक जाएगी। अंदर तक मतलब आपका पेट अंदर बाहर होगा। कब होगा? जब आप त्राटक करोगे, अपने आप को एकाग्र करोगे तो प्रत्येक ऑर्गन्स में आपकी श्वास जाएगी। मतलब फेफड़ों पर भी श्वास जाएगी, हृदय पर भी श्वास जाएगी, आपके पैनक्रियास पे भी जाएगी, आपके लीवर में भी जाएगी, आपकी बड़ी आंत में भी जाएगी, आपकी छोटी आंत में भी जाएगी, आपके स्टमक में भी जाएगी। प्रत्येक ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है त्राटक करने से। तो जब अपने आप जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पर वो जो अवयव हैं आपके, वो अपने आप काम करने लगते हैं। अभी आप बीमार क्यों? अभी आप बीमार क्यों? उसका प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो आपको पद्धति श्वास की दिए, आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं। श्वास लेते सभी हैं, ऐसा नहीं है, पर उथली, मतलब कहाँ तक? यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ तक जा रही है तो नीचे के जितने ऑर्गन्स हैं वो बेचारे सुसुप्त बैठे हैं। वो लीवर को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, वो बड़ी आंत को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, वो छोटी आंत को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, वो पेट को, स्टमक को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप शिथिल पड़ जाते हैं, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो
आप करके देखना इसको, जितनी वायु है वो पूरा वायु विकार शरीर का बाहर हो जाता है। जो वायु शरीर के अवयव में, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, सिर में दर्द है, एकाग्र होकर स्थिर होकर वहां बैठना, प्रॉपर श्वास चलेगी, प्रॉपर श्वास चलेगी तो शरीर की जितनी भी वायु है वो बाहर हो जाएगी। और वायु के बाहर होते ही आपको बहुत अच्छे से भूख भी लगेगी, आपका बहुत अच्छे से पेट भी साफ होगा, और जब ये लगने लगेगी तो आप स्वस्थ हो जाओगे। आज यही तो बीमारी है, गैस बन रही है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही, ये सब समस्याएं। उन सब समस्याओं का हल त्राटक। क्यों त्राटक? क्योंकि हम अपनी श्वास की पद्धति को भूल गए। अच्छा, यहाँ माताएं बैठी है, माताओं से प्रश्न, माँ ज्यादा अच्छे से बता पाएगी मेरे इस प्रश्न का जवाब। जब छोटा सा नन्हा सा बालक जब जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है तो वो श्वास लेता है तो क्या होता है, उसका पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। माताएं ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, होता है ना, परफेक्ट बात है, होता है ना। मतलब वो जो बालक है वो बालक भी प्रॉपर सांस लेता है जब तक वो ना समझ लेता है। जैसे ही समझदार बनता है, दुनियादारी की टेंशन आती है, यहाँ वहाँ के काम आते हैं, वो अपनी श्वास लेना भूल जाता है। और जब वो श्वास लेना भूल जाता है तो निश्चित तौर से मन भी उसका विचलित हो जाता है, स्थिरता भी उसकी समाप्त हो जाती है और शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। बहुत काम की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, छोटी मोटी बात आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप प्रॉपर श्वास लेने लग जाएंगे। आप 1 घंटा करके देखना तो अपने आप आपका पेट अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर। नहीं हो तो कुछ नहीं, अभी हाल बैठ जाओ और अभी हमको देखते रहो। 10 मिनट प्रवचन में, 15 मिनट प्रवचन में आप देखना तो आपको अलग ही लगेगा कि हाँ महाराज जी ठीक है। आपको बैठने की सामर्थ्य भी आ जाएगी, रीढ़ भी अपने आप सीधी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा अपने आप लगने लग जाएगा। ये प्रयोग आपके पास है, आप करके देखो। तो बात थी कि रहस्यों का उद्भवन होता है, निश्चित तौर से होता है अगर आप भगवान को बहुत प्रशस्त भाव के साथ निहारोगे, भगवान को बहुत अच्छे भाव से देखोगे तो वो अपने आप होता चला जाएगा। और आप भगवान को देखोगे तो कल की चिंता और आने वाला भविष्य भगवान के दर्शन में ही दिखता है। देखने वाला चाहिए, कल का भविष्य भी दिखेगा, पर कौन? वो देखने वाला चाहिए। अपने आप आपको विजुलाइज होने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए यही ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बस आपको बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ भगवान के आँखों में अपनी आँखों को डालना होगा और उनको निहारना होगा। शांत और पवित्र भाव से जब देखोगे तो निश्चित तौर से वो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। तीसरी बात, बीमारियों का क्या होता है? वमन होता है। वमन मतलब बीमारियां निकल जाती है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से।